हेलो फ्रेंड्स। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। तो सेल स्क्रिप्टिंग में एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। लूप्स हमें अलाउ करता है कि हम एक सेट ऑफ कमांड्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकें बिना मैन्युअली लिखने के। लूप्स ऑटोमेशन और इफिशियंसी बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, भी लूप क्या होते हैं ये देख लेते हैं। लूप एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करता है जब तक कि एक स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, लूप्स हमें रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करने में मदद करते हैं, जैसे फाइल प्रोसेसिंग, यूजर इनपुट हैंडल करना और बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं हम क्या होता है लूप। जैसा अभी हमने बोला कि एक सेट ऑफ कमांड को लूप क्या करते हैं, एक सेट ऑफ कमांड एक सेट ऑफ कमांड्स को रिपीटेटिवली मीन अगेन एंड अगेन रन करते हैं। ठीक है, अगर हम लूप की हेल्प ना लें तो हमें वही टास्क को बार बार कमांड्स को लिखना पड़ेगा या फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट लूप क्या करता है, इसको इजी बना देता है, तो हमें बार बार कमांड्स को लिखना रिपीटेटिव टास्क के लिए या फिर कॉपी पेस्ट करना नहीं होता। लूप के थ्रू हम उसको ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, यूज केसेस क्या होते हैं, मल्टीपल फाइल्स को प्रोसेस करना, यानी हमारे पास मल्टीपल फाइल है और उन फाइल को प्रोसेस करना है हमें, मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, इसके अलावा यूजर इनपुट को वैलिडेट करना, अगर यूजर इनपुट दे रहे हैं तो उनको हमें वैलिडेट करना है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, लूप की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्वर के लॉग्स को स्कैन करना, यानी सर्वर हमारा लिनक्स सर्वर है या फिर हमारा यूनिक्स सर्वर है, उसके जो लॉग्स हैं उनको स्कैन करने के लिए हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। ठीक, ऑटोमेशन के लिए जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें भी मेनली ऑटोमेशन ऑटोमेशन के लिए जब भी हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो उसमें लूप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो, तो अभी हम देख लेते हैं एक बार टाइप्स ऑफ लूप। यूज केसेस हमने देखे, यूज केसेस क्या क्या थे हमारे, फाइल प्रोसेसिंग, मल्टीपल, अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल प्रोसेसिंग करना है हमें तो उस केस में हम लूप्स का यूज करेंगे। यूजर इनपुट वैलिडेट करने के लिए, सर्वर लॉग्स स्कैन करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, एंड मैनी मोर यूज केसेस हैं बहुत सारे। जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं तो हमें पता लगता है कि लूप्स का क्या यूज केसेस होते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की डे टू डे टास्क में। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ लूप इन सेल स्क्रिप्टिंग हम देखते हैं एक बार। टाइप ऑफ लूप्स कितने टाइप के होते हैं लूप्स, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक हम लेके चलते हैं वो होता है हमारा फॉर लूप। ओके, बिट ओपन। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप। सबसे पहला हम देखते हैं फॉर लूप। सबसे बेसिक इजी लूप होता है फॉर लूप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हम फॉर लूप को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इजी होता है। उसके बाद हमारा आता है व्हाइल लूप। जो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है बहुत ही इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अनटिल लूप। अनटिल लूप, इसके अलावा हमारे इनफाइनाइट लूप भी होता है, बट उसका कोई यूज केस नहीं होता क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप होता है। वो उसका मेनली हमारे डे टू डे टास्क में कोई यूज होता नहीं है इनफाइनाइट लूप का। तो हम स्टार्टिंग करेंगे फॉर लूप से। हाँ, फॉर लूप से हम स्टार्टिंग करते हैं। फॉर लूप क्या होता है उसको देखते हैं, इसका सिंटैक्स को समझते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहला हम करते हैं अपना फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप एक सेट ऑफ कमांड को
ठीक एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन एग्जीक्यूट करता है, ये किसी लिस्ट या रेंज के लिए, रेंज के अंदर इटरेट करता है। यानी हमें कोई लिस्ट दे दी हमने इसको, या फिर हमने कोई एक रेंज दे दी, पर्टिकुलर रेंज, लाइक 1 to 20। तो इसको इटरेट करने के लिए, लिस्ट के आइटम्स को इटरेट करने के लिए, लिस्ट कैन बी एन एरे और एक फाइल जो जिसमें स्ट्रिंग या फिर लाइंस हैं, उनको इटरेट करने के लिए, या फिर एक हमने दे दिया कोई रेंज ऑफ नंबर उसको इटरेट करने के लिए। ठीक है। तो इन केसेस में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं कैसा होता है सिंटैक्स। सबसे पहले हम एक कीवर्ड यूज करते हैं फॉर। इसके बाद हम वेरिएबल, वेरिएबल नेम जो भी देते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल इन, फिर इसके बाद लिस्ट, लिस्ट भी दे सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर रेंज भी दे सकते हैं, लाइक 1 to 20 और समथिंग। ठीक। इसके अलावा हम डू, डू के बाद हमें जो हमारी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है, या फिर हमारा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है, इसके बाद डन। ये एक सिंपल फॉर लूप का सिंटैक्स होता है। एक बार मैं आपको सिंटैक्स फिर से राइट करके दिखाता हूँ। फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप, एक बार टेक्स्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। फॉर वेरिएबल इन लिस्ट, ये लिस्ट कोई एरे हो सकती है जैसे मैंने बताया, या कोई फाइल हो सकती है, या फिर इसकी जगह हम एक रेंज ऑफ नंबर भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं डू, डू, डू कीवर्ड यूज करते हैं। इसके बाद जो हमें कमांड एग्जीक्यूट करनी आती है, लाइक हम कर सकते हैं इको वेरिएबल इज डॉलर वेरिएबल। इसके बाद हमें करना होता है डन, इसको कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह अगर हमें रेंज ऑफ नंबर देनी है तो फॉर नम इन 1 to 20। इसके बाद हम वही सेम थिंग, डू इको नंबर इज डॉलर नम, एंड इसके बाद डन। ये हमारा एक सिंपल सिंटैक्स होता है फॉर लूप के लिए। ठीक है। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल यूज केस से इसको समझते हैं, एग्जांपल्स को की हेल्प से। चलिए चलते हैं अपने टर्मिनल पर। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने लिनक्स टर्मिनल पर, और एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं आज प्रैक्टिकल के लिए। मेक डायरेक्टरी लूप्स, cd लूप्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक क्रिएट करते हैं फाइल, vi फोर लूप डॉट एस एच, 7 लाइन बिन बैश इको फोर लूप। ये एक हमने मैसेज लिख दिया ताकि हमें पता लगे कि हमारी ये स्क्रिप्ट फाइल फॉर लूप के लिए है। ठीक है। सी एच मोड से परमिशन एक बार चेंज कर लेता हूँ मैं इसकी, एंड रन करता हूँ फॉर। ठीक है, हमारी स्क्रिप्ट फाइल वर्क कर रही है, कोई एरर नहीं है। अभी हम इसको एडिट करते हैं एंड अपने एग्जाम्पल इसमें राइट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल फॉर लूप हम राइट करते हैं। और नम, नम ले लेता हूँ मैं पहले एक वेरिएबल, देखते हैं इससे। इन एक रेंज देते हैं, रेंज ऑफ नंबर्स। उसके बाद टू इको नंबर इज डॉलर नम, क्योंकि यहाँ पर ये एक वेरिएबल है। ठीक है। तो वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करते हैं, डॉलर के साथ। इसके बाद डन। अभी मैं स्क्रिप्ट को रन करके देखता हूँ। तो ये हमारा वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है लूप। तो वैल्यूज को प्रिंट कैसे कर रहा है, जिस सीक्वेंस में हमने नंबर्स दिए थे, रेंज 1 to 5, तो 1 to 5 हमें प्रिंट करके दे रहा है यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल हम देखते हैं इसी में। मैं इसको एक बार यहाँ पर एडिट करता हूँ।
और यहाँ पर मैं रेंज इस टाइप से ना देके मैं एक एक नंबर राइट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इस तरह से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, लूप में इटरेट कर सकते हैं वैल्यूज को। जो वैल्यूज, जो सेट ऑफ वैल्यू हमने दी थी, वो इस तरीके से हम इटरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एरे एरे क्रिएट करके एक लिस्ट लिस्ट ऑफ आइटम जो हम बोल रहे थे, तो एरे क्रिएट करके हम उसमें से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने नंबर्स देखे, अभी हम स्ट्रिंग्स पर देखते हैं, स्ट्रिंग पर वर्क करता है या नहीं करता है लूप। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल। इसके अलावा ये चाहे तो हम कोट्स में लिखें या बिना कोट्स भी लिख सकते हैं। अगर स्पेस नहीं है हमारी स्ट्रिंग के बीच में तो हम बिना कोट्स के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बनाना, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ भी मैंगो। तो मैं कुछ स्ट्रिंग में कुछ बिना स्ट्रिंग में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि बिना स्पेस के हम स्ट्रिंग को बिना कोट्स के लिख सकते हैं। ठीक, बिना कोट्स के भी स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं अगर स्पेस नहीं है तो। अभी मैं एक कुछ यहाँ पर स्पेस के साथ लिखता हूँ, लाइक ऑरेंज लिखता हूँ, एंड इसमें एक बीच में स्पेस दे देता हूँ। अभी रन करते हैं अपनी स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम नंबर इज एप्पल बनाना एंड ऑरेंज, जो हमने कोट्स के अंदर स्पेस देके लिखा था वो एज इट इज आता है। तो इसके लिए हम अपना एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं स्ट्रिंग्स का। तो अगर आपको इश्यूज है इसके रिगार्डिंग तो आप वहां से स्ट्रिंग को अपना देख सकते हैं, कंसेप्ट को किस तरीके से यूज की जाती है स्ट्रिंग। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, फॉर लूप हमने देखा, अभी नेक्स्ट हम वाइल लूप एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार बेसिक वाइल लूप सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं वाइल लूप का एग्जांपल्स। तो फॉर लूप में अभी तक हमने क्या देखा, फॉर लूप में हमने देखा नंबर्स, नंबर्स को इटरेट करना, रेंज ऑफ नंबर, रेंज ऑफ नंबर्स। इसके साथ साथ हमें स्ट्रिंग्स भी इटरेट करना देखा है। ठीक है, अभी इसको इरेज करते हैं, वाइल लूप देखते हैं, एक बार वाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं, एंड फिर उसके एग्जांपल्स देखेंगे। वाइल लूप, वाइल लूप, वाइल लूप एक एक लूप ही है जैसा हमारा फॉर लूप है, बट इसमें हम एक कंडीशन देते हैं, एंड वो कंडीशन के थ्रू ये जब तक इटरेशन करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा कमांड्स को या स्टेटमेंट्स को, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू रहती है। यानी जैसे ही वो कंडीशन फॉल होती है, ये वाइल लूप ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड स्टॉप कर देता है ये ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसका यही है कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार सिंटैक्स देखते हैं वाइल लूप का किस तरीके से होता है, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने वाइल लूप का एग्जांपल्स। सबसे पहले एक कीवर्ड वाइल, उसके बाद हम देते हैं कंडीशन। कंडीशन हमने दी, ठीक। कंडीशन के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेम डू कीवर्ड यूज करते हैं। डू के बाद हमें जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट या फिर हमारे जो कमांड्स हमें एग्जीक्यूट करना है वो, एंड उसके बाद डन। ठीक है, इतना सा ही है हमारा ये वाइल लूप। इसमें हम क्या करते हैं, एक कंडीशन देते हैं पहले, उसके बाद डू कीवर्ड, स्टेटमेंट एंड देन डन। एक बार मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ कैसे कैसे वर्क कर, सिंटैक्स क्या होता है हमारे वाइल लूप का। वाइल कंडीशन डू, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा होता है स्टेटमेंट या फिर हमारी कमांड जो हमें एग्जीक्यूट करनी होती है, यहाँ पर हमारा डन कीवर्ड। ये हमारा होता है एक बेसिक, जो हमारा एक वाइल लूप होता है उसका सिंटैक्स। ठीक है, चलते हैं अपने टर्मिनल स्क्रीन पर और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी आई वाइल लूप डॉट एस एच बिन बैश इको वाइल लूप
ठीक है, अभी वाइल लूप हमने एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया है। इसके बाद हम अपना वाइल लूप का सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं। तो सिंटैक्स स्टार्ट करने के लिए हमें कंडीशन की नीड होगी। तो अब अभी हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन के लिए एक नम वेरिएबल ले लेते हैं, सिंपल काउंट। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू हम रखते हैं 1, 1 से काउंट को प्रिंट कराते हैं। और जैसे ही काउंट हमारा 5 पर जाता है, हम इसको वो लूप को ब्रेक कर देंगे। यानी हम कंडीशन ऐसी रखेंगे कि अगर काउंट हमारा 5 से लेस देन है या फिर 5 के इक्वल है, तब तक हमारा लूप रन हो। अगर ये 5 से अबव जाता है हमारा काउंट, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो हम काउंट को भी हर इटरेशन में एक काउंट को एक एक इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंटैक्स होगा वाइल और कंडीशन। कंडीशन में हम क्या लिखेंगे अपना, डॉलर काउंट, जो हमारा वेरिएबल है काउंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। इसके बाद टू इको इटरेशन, ये कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये सिंपल एक मैसेज लिख रहा हूँ मैं, इटरेशन। और इस इटरेशन के बाद मैं लिख देता हूँ कि इटरेशन कितने हुए हैं, तो वो डॉलर काउंट के इक्वल कर देता हूँ मैं उसको। डॉलर काउंट, हम डॉलर काउंट को प्रिंट कर लेते हैं, जो हमारी काउंट की वैल्यू है उसको प्रिंट कर लेते हैं। डन। डन से पहले मैं एक बार यहाँ पे काउंट को इंक्रीज करता हूँ। अगर काउंट को इंक्रीज नहीं करूंगा तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि ये काउंट इंक्रीज नहीं होगा एंड काउंट हमेशा हमारा लेस देन 5 रहेगा। तो ये हमारा लूप कभी ब्रेक होगा ही नहीं इस केस में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर काउंट को इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज करने के लिए हमारे पास डबल पैरेंथेसिस में हम इसको इंक्रीमेंटल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, काउंट प्लस प्लस एंड ओके। अभी इसके बाद मैं करता हूँ डन, सेव करता हूँ फाइल को, परमिशन चेंज करना, इसके बाद एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा इटरेशन 1 2 3 4 5, हमने लेस देन एंड इक्वल टू 5 रखा था। तो ये क्या हुआ, ये हर एक इटरेशन में एक एक वैल्यू इसकी इंक्रीज होती गई। और ये जैसे ही 5 से अबव पहुंचा, तो इसने कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स थी, क्योंकि काउंट हमारा 5 से ज्यादा जा चुका था। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, उसने लूप को ब्रेक कर दिया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो जैसे ही लूप ब्रेक हुआ, तो ये हमारा लूप आगे रन नहीं होगा, आगे हमारी कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सिर्फ इतनी होंगी। ठीक, तो काउंट की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर है तो लूप चलता रहेगा। और जैसे ही काउंट को इंक्रीज, तो हम काउंट को यहाँ पे इंक्रीज भी कर रहे थे, देख सकते हैं वी आई वाइल, हमने काउंट को इंक्रीज यहाँ पर किया है। ये इसलिए किया है, अगर हम काउंट को इंक्रीज नहीं करते तो काउंट हमारा हमेशा 1 ही रहता, जो कि हमेशा लेस देन 5 रहता। तो ये हमारा प्रिंट करता रहता इटरेशन 1 इटरेशन 1 लाइक। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं वाइल लूप को यूजर इनपुट के साथ कैसे यूज करना होता है। यूजर इनपुट के साथ तो हम इसी इसी फाइल में एडिट कर लेते हैं वाइल लूप। और इस जो हमने वाइल लूप लिखा है इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। इसके बाद यूजर इनपुट के साथ मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल लूप लिखता हूँ, वाइल ट्रू डू इको एंटर ए नंबर। ठीक है, और नंबर क्या हो सकता है हमारा, 0 टू एग्जिट, 0 एग्जिट के लिए 0। ओके, रीड नंबर, हम एक ये मैसेज प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो यूजर है वो कुछ भी वैल्यूज इनपुट करेगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे मैं एक सिंपल ओके कोलन लगा देता हूँ ताकि हमारा अच्छा दे। इफ, अब यहाँ पे मैं कंडीशन अपनी राइट करता हूँ, इफ डॉलर नम इज इक्वल टू 0, तो क्या करना है हमें, एग्जिट कर देना है लूप से, जैसा कि हमने ऊपर मैसेज में लिखा है 0 टू एग्जिट। हम क्या करेंगे कि जैसे ही 0 देता है यूजर, तो हम उसको बोलेंगे कि हम लूप एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिटिंग लूप। ये सिंपल मैसेज है, हम कुछ भी लिख सकते हैं इनकी जगह। और एक ब्रेक कीवर्ड,
ब्रेक कीवर्ड क्या कर ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि लूप को ब्रेक कर देता है जिस भी स्टेज पर हम चाहें। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को क्लोज करते हैं, and इसके नीचे हम करते हैं इको यू एंटर्ड, और जो वैल्यू उसकी होती है जो भी उसने एंटर किया है, नम, डॉलर नम जो उसने एंटर किया है, और उसके बाद डन। ठीक है। तो ये हमारा लूप कुछ इस टाइप का होगा। ये क्या करेगा, वैल्यूज लेता रहेगा यूजर से जब तक कि यूजर जीरो वैल्यू ना दे दे। जैसे ही वैल्यू जीरो देता है यूजर, ये लूप ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है इसमें। ठीक है। तो अभी मैं रन करता हूँ वाइल। ओके, सिंटैक्स फाइल, हम कुछ तो इश्यू है फाइल में, मैंने कंडीशन में कुछ तो एरर दिया है। ओके। हम मैंने इफ कंडीशन में देन कीवर्ड यूज नहीं किया है। अगर हम कंडीशन यूज करते हैं इफ एल्स, तो हमें देन कीवर्ड यूज करना होता है। ओके। अभी मैं फिर से रन करता हूँ इसको। तो अभी नंबर मांगा है, जैसे मैं 5 प्रिंट करता हूँ तो इसने यू एंटर्ड 5। अभी मैं 9 एंटर करता हूँ, यू एंटर्ड 9। उसके बाद फिर से नंबर मांग रहा है, इसके बाद मैं 0 प्रिंट करता हूँ तो ये बोलता है एंटर इन नंबर 0। जैसे ही मैंने किया तो ये बोल रहा है एग्जिटिंग लूप। हमने उसमें कंडीशन राइट की थी कि जैसे ही हम अगर जीरो एंटर करते हैं, कैट वाइल लूप, जैसे ही हम जीरो एंटर करेंगे, इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या करेगा, एक प्रिंट करेगा मैसेज एग्जिटिंग लूप, एंड उसके बाद ब्रेक हो जाएगा हमारा लूप। ठीक है। एंड सेम थिंग, अगर हम और इसके अलावा कोई भी नंबर देते हैं, लाइक मैंने दिया 66, सिक्स 66, तो उसके बाद ये प्रिंट करेगा यू एंटर 666, बट हमारा लूप एग्जिट नहीं हो रहा है। जैसे ही हम जीरो देते हैं तो हमारा लूप एग्जिट हो जाता है क्योंकि हमने इसमें कंडीशंस यूज की हैं। ओके। एंड अभी हमने देखा वाइल लूप, अब हम देखते हैं एक बार अनटिल लूप और देख लेते हैं। ठीक है। अनटिल लूप क्या होता है, अनटिल लूप सेम वाइल जैसा होता है बट जस्ट अपोजिट टू वाइल। वाइल में क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू थी हमारी तो वाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहा। और अनटिल लूप में क्या होगा, अनटिल लूप, इसमें क्या होगा, जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ये रन होता रहेगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये हमारा ब्रेक कर जाएगा, उसके आगे रन नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका एक बार देख लेते हैं सिंटैक्स कैसा होता है अनटिल लूप का। तो अनटिल लूप का सिंटैक्स हमारा कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले हम एक अनटिल कीवर्ड यूज करते हैं, अनटिल कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद हम अपनी कंडीशन राइट करते हैं। कंडीशन, अभी कंडीशन में क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, उसके बाद कंडीशन, जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो वो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। स्टेटमेंट या फिर हमें जो कमांड्स रन करनी है वो, एंड उसके बाद डन। ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सिंटैक्स होता है अनटिल लूप का। अनटिल लूप। ठीक है। अनटिल लूप का ये सिंटैक्स हो गया हमारा। अभी हम एक बार एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से इसको समझते हैं। स्क्रीन क्लियर करता हूँ। वी आई अनटिल लूप डॉट एस एच शेबंग लाइन बिन बैश इको इको अनटिल लूप। ओके। उसके बाद एक खाली लाइन में दे देता हूँ, एम्प्टी लाइन। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वही सेम एक एग्जांपल ले लेते हैं काउंट वाला। काउंट इज इक्वल टू 1 से, 1 से मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपना लूप अनटिल, एंड उसके बाद कंडीशन। अगर डॉलर काउंट हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल है इससे, 5 से,
तो क्या करना है हमें, डू डू इको इटरेशन, जो हमारी इटरेशन है वो हम कर देते हैं डॉलर काउंट, जो हमारे काउंट की वैल्यू है वही इटरेशन में हम प्रिंट कर देते हैं। एंड उसके बाद क्या करते हैं हम, इसको इंक्रीज करते हैं एक एक करके काउंट को, ठीक है, काउंट प्लस प्लस और डन। अभी इसको समझते हैं एक बार हमने यहाँ पे किया क्या है। जो हमारी काउंट की वैल्यू सबसे पहले एक है, तो ये यहाँ पे चेक करेगा काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नहीं, लेस देन है हमारा, जो काउंट है वो 5 से लेस है, काउंट की वैल्यू 1 है जो कि 5 से छोटी है, तो इस केस में क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा कमांड्स को, ठीक है। जैसे ये ट्रू होता है, ये इसको ब्रेक कर देगा, जैसे ही काउंट की वैल्यू 5 पर आती है तो इसको ब्रेक कर देगा, यानी 1 2 3 4 तक ये लूप हमारा चलेगा, जैसे ही वैल्यू 5 आती है ये हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न करते ही ये हमारा जो लूप है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सी एच मोड प्लस एक्स अंटिल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब तक हमारी वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर रही थी तो ये हमारा लूप रन हो रहा था, जैसे ही 5 आता है तो ये हमारा लूप जो है ब्रेक हो जाता है। तो अंटिल लूप सिर्फ इतना सा मतलब सेम एज इट इज वाइल लूप जैसा होता है, बट इसमें जब तक कंडीशन फॉल्स होती है तब तक ये वर्क करता है। अभी देखते हैं हम नेस्टेड लूप्स, हमारा नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। चलते हैं टर्मिनल स्क्रीन, सॉरी एक बार एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं, रो रो इमेज हम उसकी, कैसा होता है, क्या काम आता है नेस्टेड लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप भी हमने देखा, एक सिंपल लूप, फॉर लूप देखा हमने, फिर उसके बाद हमने देखा वाइल लूप, फिर उसके बाद हमने देखा अनटिल लूप, ये हमारे एक सिंपल लूप थे। अभी हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लेते हैं या फिर कोई भी एक वाइल लूप लेते हैं एंड उसके अंदर भी एक लूप हम यूज करते हैं, यानी यहाँ पर कोई कंडीशन रन होगी, उसके बाद यहाँ पर कोई कंडीशन रन होगी, उस केस में क्या होगा, ये हमारा अनटिल लूप हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे डू स्टेटमेंट डन, यहाँ पर हम करेंगे डू, फिर इसके बाद ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम करेंगे डन, इसको क्लोज कर, इस टाइप से। तो ये हमारे होते हैं नेस्टेड लूप, यानी लूप इनसाइड लूप। जब भी हम लूप इनसाइड लूप यूज करते हैं मतलब, तो ये हमारा नेस्टेड लूप हो जाता है। तो हमारा लूप ये सिंपल फॉर लूप जैसा हमने लिखा था वो हमारा रन होता है एन टाइम, बट हमारा जो नेस्टेड लूप होता है वो एन स्क्वायर टाइम रन होता है, क्योंकि हमें एक लूप के अंदर लूप रन कर रहे हैं। तो मैं एक बार एक सिंपल नेस्टेड फॉर लूप का आपको सिंटेक्स शो करता हूँ। फॉर आई इन, ठीक है, वो आई को मैं कहाँ से लेता हूँ, 1 to 5 लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डू कीवर्ड जो हमारा, जो मैं यूज करना होता है डू, इसके बाद मैं एक नेस्टेड फॉर लूप राइट करता हूँ यहाँ पर, फॉर जे इन सेम 1 to 5 ले लेता हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से करते हैं डू, यहाँ पर हमें जो भी अपनी कमांड या स्टेटमेंट रन करना है, इको आई इक्वल टू $i एंड जे हमारा जो है, जे इक्वल टू $j, ठीक है। यानी हम सिंपल एक रन एग्जांपल देख रहे हैं कि एक हमारा जो आई है उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, जो हमारे नेस्टेड लूप का जे है उसको भी हम यहाँ पे रन करा रहे हैं, ठीक है। एंड इसका डन, उसके बाद बाहर वाले का डन। ये तो अभी यहाँ तक एक सिंपल फॉर लूप है। इसमें क्या किया हमने, फोर जे इन 1 to 5 डू इको, ये आई की वैल्यू यहाँ से आएगी बाहर वाले लूप से, एंड जे की वैल्यू इसके अंदर रहेगी, ठीक है। और ये लूप हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने जो हमारा आउटर लूप था उसको क्लोज किया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये हमारा एक नेस्टेड लूप होता है, लूप इनसाइड ए लूप, ठीक है। तो ये लूप हमारा जैसे मैंने बताया एन स्क्वायर टाइम्स चलेगा, यानी ये वाला हमारा लूप है जो 5 टाइम चलेगा, 1 to 5, 1 2 3 4 5। ये वाला हमारा जो लूप है ये हमारा चलेगा 5 टाइम, 1 2 3 4 5। बट अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारी आई की वैल्यू है ये 1 होगी,
सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी। आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 3 होगी। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 5। इसी तरह फिर 2 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5। इसी तरह 3 से। और आई की वैल्यू जब तक 5 पर पहुंचेगी तो इसी तरीके से चलता रहेगा, जे की वैल्यू एक एक इंक्रीज होती रहेगी, आई की वैल्यू एक। 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। हमें क्या करना है अपनी स्क्रिप्टिंग में, सबसे ज्यादा नेस्टेड लूप से बचना होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, ये एन स्क्वायर टाइम्स चलती है। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सेम ही एग्जांपल देख लेते हैं, वी आई नेस्टेड लूप डॉट एस एच। in this nested loops। ओके, यहाँ पर हम अपना स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप राइट करना। फॉर आई इन 1 to 5 डू। फॉर, ओके लेट मी राइट, फॉर जे इन 1 to 5। ओके, उसके बाद हम करते हैं अपना डू ई को। सेम ही एग्जांपल हम देख लेते हैं एक बार। आई की वैल्यू जो है वो तो है $i, और जो जे की वैल्यू हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम $j। डन। एंड हमारा आउटर लूप डन। प्रिंट कराते हैं अपने, सी एच मोड प्लस एक्स नेस्टेड लूप। एंड यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी कमांड स्क्रिप्ट को, नेस्टेड लूप वाली को। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था, पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 5 टाइम्स आई की वैल्यू 1 है क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ पर एक एक करके इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 to 5। एंड सेम थिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 टाइम्स हमारा ये लूप रन होता है। ठीक है, 25 इटरेशन हमारे पास होते हैं यहाँ पर। अभी हमने देखा नेस्टेड लूप्स के बारे में। अभी हम आगे चलते हैं एंड अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो भी हो, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, समझते हैं क्या होते हैं और क्यों हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं अपने व्हाइट बोर्ड को क्लीन करता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं एक बार ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक कंटिन्यू, कंटिन्यू कीवर्ड। ठीक है, तो ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट जो हमारा होता है, ब्रेक स्टेटमेंट वो क्या करता है, एक जो लूप होता है उसको फोर्सफुली एग्जिट करने के लिए यूज होता है। यानी हम जहां भी ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे तो क्या करेगा, हमारा जो लूप होगा लूप को फोर्सफुली एग्जिट कर देगा, फोर्सफुली एग्जिट। ठीक है, लूप को पूरी तरह रन नहीं होने देगा और वो फोर्सफुली लूप को एग्जिट कर देगा, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा था वाइल लूप के केस में। एक बार मैं आपको शो करता हूँ, कैट वाइल लूप के केस में यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमारा, हमने फोर्सफुली एग्जिट किया था। जैसे ही हमारी वैल्यू, जो यूजर वैल्यू इनपुट करता है, वो अगर उसने 0 इनपुट किया तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड यूज कर, ब्रेक स्टेटमेंट। ये क्या करता है, लूप को फोर्सफुली एग्जिट कर देता है, यानी लूप को आगे इटरेट नहीं करने देता वैल्यूज को, या फिर लूप को आगे रन नहीं होने देता। ये क्या करता है, फोर्सफुली एग्जिट कर देता है। ठीक है, चलिए अभी एक और एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं, ब्रेक कीवर्ड। ओके, तो एक स्क्रिप्ट राइट करते हैं हम, ब्रेक स्टेटमेंट। आप इसको ब्रेक कीवर्ड बोले, ब्रेक स्टेटमेंट बोले, सेम थिंग। ओके, बिन, बिन बैश हमारी शेबंग लाइन, ई को ब्रेक
स्टेटमेंट, लाइन प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना एक लूप राइट करता हूँ, सिंपल फॉर लूप। ओके, आई इन आई इन 1 to 7 लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1 to 7, और इसमें मैं डू कंडीशन राइट करता हूँ। इफ जो हमारी वैल्यू है आई की, $i इज इक्वल टू, अगर ये हमारी इक्वल होती है 5 के, तो हम क्या करेंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इको देन कीवर्ड यूज नहीं किया हमने, देन इको ब्रेकिंग द लूप। ठीक है, अभी सिंपल हमने क्या किया, हमने लूप इटरेट किया 1 to 7, बट अगर जैसे ही हमारी वैल्यू 5 आएगी हम लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेकिंग द लूप एट $i। $i की वैल्यू हमें पता है 5 ही आने वाली है, क्योंकि 5 पर ही ब्रेक होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, ब्रेक, एंड उसके बाद कंडीशन को क्लोज करते हैं, इको डोल नंबर इज $i, जो हमारे नंबर है वो प्रिंट होंगे, एंड डन। अगर वो 5 नहीं है तो नंबर प्रिंट होंगे, एल्स अगर जैसे ही 5 आता है हमारा तो वो ब्रेक कर देगा, +x। ब्रेक स्टेटमेंट रन करते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 2 3 4, ये हमारा 1 2 3 4 प्रिंट होता है, बट जैसे ही हमारा नंबर 5 आता है वो लूप को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये ब्रेक कीवर्ड इसके लिए यूज होता है। अभी हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, जो हमारा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम आता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए काम आता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ओके, कंटिन्यू स्टेटमेंट ये क्या करता है, जैसे हमने 5 आया, हमारा वैल्यू आई की वैल्यू जब भी हमारी 5 थी, तो हमने क्या किया था, ब्रेक कर दिया था। अगर हम ऐसा करें कि हमें कोई बीच में एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट नहीं करना, लाइक हमने किया नंबर इज 1, फिर उसके बाद नंबर इज 2, नंबर इज 3, नंबर इज 4, बट हमें क्या करना है कि हमने 4 को, अगर 4 है तो उसको प्रिंट मत करो, डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ, नंबर इज 5 को प्रिंट करो, इसको मत करो, 1 2 3 इसको करो। बट जब हमारी वैल्यू 4 आती है तो उसको प्रिंट मत करो, तुम आगे बढ़ जाओ डायरेक्टली। ठीक है, तो ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। ओके, कंटिन्यू डॉट एस एच, कंटिन्यू स्टेटमेंट है हमारा, उसकी स्क्रिप्ट फाइल राइट कर लेते हैं हम, बिन बैश इको कंटिन्यू स्टेटमेंट। यहाँ पर हम अपना एक राइट करते हैं सिंपल फॉर लूप, फॉर आई इन, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 to 7, और उसके बाद डू इफ $i इज इक्वल टू 4, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे 4 को। देन इको स्किपिंग, कोट्स यूज करता हूं मैं, स्किपिंग, किसको स्किप कर रहे हैं, $i को। ठीक है, यहाँ पर लिखे या ना लिखे कोई इश्यू नहीं है इसका। और उसके बाद कंटिन्यू, अगर हम ये मैसेज नहीं भी लिखते, ये वाला मैसेज नहीं भी लिखे, अगर सिंपल कीवर्ड यूज करें कंटिन्यू, तो भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, बट मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हम इसको स्किप कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम हर एक नंबर को प्रिंट करेंगे, नंबर इज $i। बट इस केस में क्या होगा, जब हम नंबर को प्रिंट कर रहे होंगे तो हमारा 4 प्रिंट नहीं होगा। ठीक, सेव करता हूँ, परमिशन चेंज करता हूँ, एंड रन करता हूँ, कंटिन्यू डॉट एस एच, कंटिन्यू डॉट एस एच। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नंबर इज 1 2 3, नंबर इज 5 6 7, बट हमने स्किप क्या किया, 4 को। अगर हम ये मैसेज नहीं लिखते तो ये हमारा स्किप हो जाता, और नंबर इज 1 2 3 5 6 7 ऐसा हमारे पास प्रिंट होता। ठीक है,
ये क्या करता है, नंबर को जो नंबर हमने कंटिन्यू यूज किया था स्टेटमेंट जिसके साथ, उसको स्किप कर देता है। ठीक है। तो ये हमारे बेसिक लूप्स के एग्जाम्पल थे। हमने देखा फॉर लूप, वाइल लूप, अनटिल लूप एंड नेस्टेड लूप देखा। फिर हमने, फिर उसके बाद हमने देखा अपना ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड। एक बार हम देख लेते हैं अपना जो मोस्ट यूज तो हम नहीं करते बट फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इनफाइनाइट लूप। ठीक है, इनफाइनाइट लूप देख लेते हैं। इनफाइनाइट लूप हम इसको यूज नहीं करते हैं। इनफाइनाइट लूप को क्या करते हैं हम, और या फिर वाइल लूप जो भी हम यूज करते हैं उसमें जो हमारी कंडीशन होती है उसको हम ऐसा रखते हैं कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो, वो हमेशा ट्रू रहेगी। तो लूप हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसा कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से ही देखते हैं। वी आई इनफाइनाइट लूप डॉट एस एच बिनवेस। ओके, मैं एक काउंट इज इक्वल टू 1 वाइल डॉलर काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5। तो हमारा ये चलाते रहो, इको नंबर इज डॉलर काउंट। और हम यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेंगे इसको। ठीक है, पहले मैं डू कीवर्ड यूज करना, उसके बाद डन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सी एच मोड प्लस एक्स इनफाइनाइट लूप, और रन कर देता हूँ इनफाइनाइट लूप को। अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नंबर इज $1, बट ये हमारा लूप स्टॉप नहीं हो रहा, इसलिए मैंने कंट्रोल सी यूज किया। अभी आप देख सकते हैं कितनी बार इसने प्रिंट कर दिया इसको। तो इसलिए हमें इनफाइनाइट लूप यूज नहीं करना होता क्योंकि हमारे सर्वर को पैनिक कर सकता है। ठीक है, अभी हमने एक बार देख लेते हैं रिकैप, हमने क्या क्या किया है, क्या क्या हमने अभी तक कवर किया है, वो सब हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देखा लूप्स क्या होते हैं। लूप्स, उसके बाद हमने देखा पहला फॉर लूप, सेकंड हमने देखा वाइल लूप, थर्ड हमने देखा अनटिल लूप। वाइल लूप और अनटिल लूप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक चलेगा, इसमें कंडीशन जब तक फॉल्स रहेगी तब तक चलेगा। उसके बाद हमने देखा नेस्टेड लूप, एंड फिफ्थ हमारा जो इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप हमारा, ठीक है। इसके बाद हमने, इसके साथ हमने देखा ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ट्यूटोरियल, इसमें हमने लूप्स के बारे में देखा, कुछ बेसिक की स्टेटमेंट लाइक ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। एंड कोई भी इश्यू है अगर आपको, या फिर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कर देना। कोई इश्यू है तो आप इश्यू के बारे में भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके इश्यू को रिजोल्व करने की। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अगला ट्यूटोरियल हम अपना होने वाला है फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस इन शेल स्क्रिप्टिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, फंक्शंस, फंक्शंस लूप एंड कंडीशन। बेसिकली शेल स्क्रिप्टिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 चैप्टर होते हैं। इसके अलावा भी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 3 होते हैं क्योंकि मोस्टली हमें इन्हीं को यूज करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी स्क्रिप्टिंग।